उस लड़की का बस एक ही जुर्म था कि पहले दिन ऑफिस ज्वाइन करते ही वह एक मशहूर अभिनेत्री जैसी दिख रही थी। विभाग की सुपरवाइजर उसे पहले ही आंखों की किरकिरी मान चुकी थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वही लड़की सीईओ की सालों पुरानी जीवन रक्षक थी। जैसे ही उसके असिस्टेंट ने लड़की की पहचान कंफर्म की, तो आदमी ने बिना देर किए सीधे उसकी तरफ कदम बढ़ाए और खुद उसे घर छोड़ने की तैयारी करने लगा। लड़की सन्न रह गई और पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। क्या वह अभी तक पिछली बार वाली बात पर नाराज नहीं था? आदमी उसके सामने आकर रुका। रौबदार था, लेकिन चेहरे पर हल्की झिझक भी थी। उसने बस इतना कहा, गाड़ी में बैठो। लड़की ने अजीब तरह से मना कर दिया कि उसे लेने कोई और आ रहा है। यह सुनते ही आदमी का चेहरा बदल गया। वह धीरे धीरे उसे घेरते हुए पूछ बैठा, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लड़की ने बड़ी शांति से जेब से एक फोटो निकाल ली, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड एक मस्कुलर फिटनेस कोच था। आदमी का कॉन्फिडेंस उसी पल चकनाचूर हो गया। वह फौरन अपनी कार में बैठा, तेजी से गाड़ी भगाई और निकल गया। यहाँ तक कि अपने ड्राइवर को भी भूल गया, जिसे मजबूरी में पैदल ही पीछे दौड़ना पड़ा। थोड़ी देर बाद लड़की की सवारी आ पहुंची, लेकिन वह कोई मसलमैन नहीं बल्कि एक लड़की थी जो छोटे से ई स्कूटर पर आई थी। असल में वह फोटो नकली थी, जिसे उसकी मां ने पिछले दिन फोटोशॉप करवाया था, क्योंकि उसे डर था कि पहली नौकरी के दिन कहीं उसकी बेटी को सताया न जाए। और सचमुच यह प्लान काम कर गया। आदमी पूरी तरह बेवकूफ बन गया। शायद उसके लिए यह बात ज्यादा शर्म की थी कि वह स्मार्ट दिखने में नाकाम रहा। घर लौटने पर लड़की ने देखा कि उसकी माँ भारी भरकम फ्रिज उठाए हुए है, क्योंकि सालों पहले जब उसकी बेटी ने उस आदमी की जान बचाई थी, तभी से उसका हाथ घायल था। तब से सारा भारी काम उसकी अकेली माँ ही करती रही थी। लड़की खुद को लाचार महसूस करने लगी, लेकिन उसकी माँ बेहद गुस्से में थी और कसम खा चुकी थी कि अगर कभी उस आदमी से सामना हुआ तो उसे बख्शेगी नहीं। लड़की ने भी हामी भरी कि वह भी उसे कभी माफ नहीं करेगी। अगले ही दिन लड़की वापस ऑफिस लौटी, लेकिन इस बार उसकी जलनखोर सुपरवाइजर बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी थी।